हरे कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कारगिल वॉर के बारे में बताऊंगा, जो कि मई 3 से लेकर जुलाई 26 तक चली और भारत ने इसमें विजय प्राप्त करी। हमारे वीर जवानों की बलिदान के कारण, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने कारगिल वॉर में लड़ते हुए अपनी जान दे दी 7 जुलाई को। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमारे जो भारत का नक्शा है, इसमें जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ये आप देख सकते हो। तो जो कारगिल वॉर है वो क्यों हुई थी, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे। जो कारगिल वॉर है वो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान चाहता था कि वो उसके पास हो जाए, इसलिए हुई थी। और वो मैं समझाता हूँ कैसे। तो ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रही होगी, और ये हमारा जो स्काई ब्लू कलर से ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो पाकिस्तान इसे अपने पास लेना चाहता था। तो वो उसका कैसे वो लाना चाहता था, वो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो डार्क ब्लू कलर से आप नेशनल हाईवे देख सकते हो, तो जो कि ये कारगिल से जाता है। और सबसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये सबसे नज़दीक कारगिल के पास आ जाती है। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि अगर वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल के पास जा रही है उसे वो वायलेट करके कारगिल में कब्जा कर ले, तो उससे क्या होगा, नेशनल हाईवे को वो ब्लॉक कर सकता है। और अगर उसने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया तो जो जितने भी मतलब फ़ौजियों को, जो मतलब आर्मी को ज़रूरी चीज़ें होती है, सामान जैसे कि वेपन्स हो गए, खाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए, वो सारी चीज़ें बंद हो सकती है अगर उन्होंने इसे ब्लॉक कर दिया रोड को, नेशनल हाईवे को। तो उससे क्या होगा, उससे जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर जितने भी आर्मी के लोग हैं उन सब तक रिसोर्सेज नहीं पहुँचेंगे, जैसे खाना हो गया। अगर उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया तो उससे क्या होगा, जो फ़ौजी है वो या तो भूख की वजह से लड़ नहीं पाएंगे या वो मर जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो वो जो सेना है पाकिस्तान की, वो आसानी से सियाचिन ग्लेशियर को अपने पास हमला करके पा सकती थी। तो इस वजह से ये जो युद्ध है वो हुआ था। अब इसके आगे हम देखते हैं। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है एनिमी की, वो हमें मई 1999 में ताशी नामग्याल, जो कि एक लोकल शेफर्ड थे गारगोन के, उन्होंने सबसे पहले दी। उन्होंने स्पॉटेड करा 6 मैन को, जो कि स्टोन को ब्रेक कर रहे थे और क्लियर कर रहे थे स्नो को, जब वो अपनी भेड़ को ढूंढ रहा था। तो जो फौजी होते हैं, वो जो शेफर्ड होते हैं उनके बहुत मतलब उनके दोस्त होते हैं, तो वो उन्होंने बाइनोक्यूल्स होती है वो उन्हें दे रखी थी। तो उससे जो शेफर्ड है इसने देख लिया और आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है ये इंडियन आर्मी के तो नहीं लग रहे। तो इसने जल्दी से जल्दी आर्मी को इस बारे में बताया, और आर्मी को सबसे पहले जो हमारे दुश्मन हैं उनके बारे में पता चला। जो कैप्टन सौरभ कालिया है, वो जो ये न्यूज़ का मैंने आपको दिखाया, ये न्यूज़ आई थी, ये सबसे पहले जो हमारे जो कैप्टन सौरभ कालिया है वो जो मरे थे, उन्हें टॉर्चर करा पाकिस्तान आर्मी ने बाय बर्निंग बॉडी विद सिगरेट, पियर्सिंग ईयर ड्रम्स विद हॉट रोड, पंचरिंग आइस बिफोर रिमूविंग दैम, ब्रेकिंग मोस्ट ऑफ द टीथ एंड बोन्स, फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, cutting the lips, chipping off nose, chipping off limbs and private organ, beside inflicting all sort of physical and mental torture and finally shooting him dead. Nation will miss the brave hut। तो इतना टॉर्चर करके जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्होंने बेचारे फौजियों को मारा। तो जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ऑपरेशन सेव्ड सागर को शुरू करा 26 मई 1999 में। इसमें जो भारत की एयरफोर्स है वो आई लड़ने के लिए। और जो ये ऑपरेशन था, ये इसमें MiG-21S, MiG-27S, जैगवार हेलीकॉप्टर गनशिप, Mi-17S उन्होंने अटैक करा पाकिस्तानी की जितनी भी पोजीशन थी, ताकि जो भारत के ग्राउंड ट्रूप्स हैं उन्हें मौका मिल सके बचकर उनसे, उन्हें ख़त्म करने का, पाकिस्तानी जितने भी सेना है। पाकिस्तानी जो सरफेस की एयर मिसाइल थी, उन्होंने काफ़ी इफ़ेक्टिवली जितने भी सारे हेलीकॉप्टर थे उन्हें मारने में वो सफल हो गए, क्योंकि उनके पास बहुत हाई टेक मिसाइल्स थी जो कि हीट सेंस करके जो हेलीकॉप्टर है उन्हें ख़त्म कर सकती थी।
और जो वेल इंटेंस और digged in enemy at peak of the mountain was also a difficult task। तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था हमारी भारत की सेना के लिए। और इसी वजह से जो हमारे भारत का एक हेलीकॉप्टर गनशिप और कपल ऑफ मिक्स जो थे वो शॉट डाउन हो गए। अर्ली अटैक एंड सेटबैक टू भारत, जो सबसे पहले अटैक हुए करे भारत ने, उसमें जो एनिमी का जो इनकर्जन था वो बहुत डीप था भारत की टेरिटरी में। और जो भारत ने काफ़ी लॉन्च करे अटैक ताकि पाकिस्तानी जो सेना है उसे पीछे कर सके। पर जो अटैक थे वो पार्शली सक्सेसफुल हुए या फिर अनसक्सेसफुल हुए, जैसे कि 18 ग्रेनेडियर एंड 1 नागा अटैक्स टोलोलिंग 23 मई। तो कुछ ज़्यादा मतलब इससे फ़ायदा नहीं हुआ। पर जो टर्निंग पॉइंट था कारगिल वॉर का वो था 12 जून को। इसमें क्या हुआ, जो बैटल ऑफ टोलोलिंग है वो एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है जिससे भारत ने कैसे एकदम से गेम चेंज कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी को टोलोलिंग से खदेड़ दिया। तो इसमें जो 3 और 4 जून था उसमें राजरीफ को द्रास पहुंचना भी था। और जब वो अटैक करते उससे पहले जो राजरीफ को बहुत सारी तैयारियां करनी थी, एनिमी की जितने भी पोजीशन है उनको समझना था और बंकर्स उनके समझ देखने थे कहाँ कहाँ पर है, और उसी हिसाब से उन्हें उन पे हमले की स्ट्रेटजी भी बनानी थी। तो आखिर में वो उन्होंने विजय प्राप्त करी प्लान बना के। और उसके बाद हम देखेंगे कि भारत ने क्या गेन करा और पाकिस्तान ने क्या लॉस करा। तो 26 जुलाई को जो भारत आर्मी है उसने सभी जगह से जो जितने भी पाकिस्तानी सेना ने कब्जे कर रखे वहाँ से सभी पीक से पाकिस्तानी सेना को ख़त्म कर दिया, उन्हें भगा दिया, उन्हें मार दिया। और डिक्लेयर करा कि जो ऑपरेशन विजय है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। पर इसमें हमारे देश के 529 जो हमारे वीर जवान थे, हीरोज़ थे हमारे, वो बैटलफील्ड में उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए। और ये हमारी भारत की विक्ट्री का कॉस्ट था जो कि अब कभी वापस नहीं आ सकता। द पाकिस्तान हैड लॉस्ट नॉट ओनली कैप्चर्ड पीक्स बट आल्सो 700 सोल्जर। और पाकिस्तान ने ना ना कि जो कैप्चर्ड उन्होंने कर रखा था वो, और 700 सोल्जर भी उन्होंने लॉस्ट करे अपने। पाकिस्तान मिस एडवेंचर, जो ये मिस एडवेंचर था वो बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ पूरी दुनिया में उसका, क्योंकि उन्होंने एक तो कोशिश भी करी और उसके बाद वो बुरी तरीके से हार भी गए। तो वो जो भारत का डिसीज़न था लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस ना करना वो बहुत अप्रिशिएट हुआ पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अगर भारत चाहता तो आसानी से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके आसानी से जीत सकता था, पर उसने ऐसा करा नहीं। उसने कठिन रास्ते को चुना और दिखा दिया कि भारत अब अगर कोई ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। पुशिंग बैक द पाकिस्तानी फ्रॉम आईसी हाइट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, सर्कमस्टांस प्रूव द माइट एंड कैपेबिलिटी ऑफ भारत आर्मी इन द वर्ल्ड। जो ये पाकिस्तान को खदेड़ा है भारत ने, ये बहुत नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसमें बहुत सारे रुकावटें थी। पर कब हमारी भारत की सेना ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और आखिर तक लड़ते रहे। और इन्होंने जीत नाकाम बहुत मुश्किल दिखने वाले इस टास्क को भी उन्होंने पूरा करा, जो कि बिल्कुल नामुमकिन लगता था, पर उन्होंने इसे पॉसिबल करके दिखा दिया। और दिखा दिया कि भारत की जो सेना है वो पूरी दुनिया की सेना से सबसे अच्छी है। जय हिंद। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।